दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती, वहां हर रोज एक नया एहसास दफन होता है। किसी को दुख मत पहुंचाओ क्योंकि हर अमल पलट कर आता है। उन बद्दुआओं से डरो जो बोलकर नहीं दी जाती। मुकाफाते अमल दस्तक नहीं देता और ना ही उसे किसी दर के खुलने का इंतजार रहता है। ये तो जहां जाता है अपने लिए दरवाजे खोल लेता है। जो आज तुम करोगे वही कल तुम्हारे साथ होगा। इसीलिए किसी की जिंदगी जहन्नुम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दें उनसे दूरी अख्तियार कर लो, मगर उस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे वो खुद लौट आएंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पुछतावे से लौटते हैं। जिसकी दी हुई तकलीफ से आज तुम रो रहे हो वो कल तुम्हारे पुछतावे में रोएगा। वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेबीबाजी लंबी सांस लेती है, पता नहीं वासिफ और फरहत कब आएंगे। आजकल की बहुओं को बस घूमना फिरना आता है, एहसास नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। घर में कुछ भी तो नहीं जिससे मैं पका देती। बेबीबाजी इंतजार करती रहती है, उसके सामने कल का पका हुआ खाना और एक फुल्की पड़ी हुई थी। फिर भी इंतजार कर रही थी कब आएंगे और कब खाएंगे। मगर वासिफ और फरहत तो रेस्टोरेंट में बैठे गुलछर्रे उड़ा रहे थे। फरहत सोच रही थी अम्मी को मैं कैसे जल्दी से जल्दी अपने घर से निकालकर अस्मा भाभी के पास भेज दूं। वासिफ कहता है चलते हैं, देर हो रही है, अम्मी घर पर अकेली होंगी। फरहत कहती है तो क्या हुआ, अम्मी घर पर ही है ना, बच्ची थोड़ी हैं जो डर जाएंगी। अभी थोड़ी देर और बैठते हैं, देखें कितना मजा आ रहा है। बल्कि तुम ऐसा करो, अस्मा भाभी या नसीर भाई को फोन करो, वो अम्मी को आकर ले जाएं। वासिफ नसीर को फोन करता है। वासिफ कहता भाई वो अजरा भाभी ने कहा था हम सब भाई अम्मी को एक एक माह रखेंगे। उस वक्त तो मैं अम्मी को ले आया था, मगर अब मैं चाहता हूं कि आप अम्मी को अपने साथ ले जाएं। नसीर भी एक दफा चौंक जाता है। वासिफ कहता भाई एक महीने के लिए क्या मुश्किल है, एक महीना मेरे पास, एक महीना आपके पास और फिर एक महीना वलीद अपने साथ लाहौर ले जाएगा। नसीर कहता है अच्छा मैं कुछ करता हूं। नसीर दिल ही दिल में कहता है अम्मी को मैं अपने साथ ले तो आऊं, मगर कहीं अम्मी को रक्षी और मेरे ताल्लुकात की भनक ना पड़ जाए। दूसरी तरफ शहनाज बेईबाजी का पता करने आती है। अजरा कहती है भाई अम्मी जान तो वासिफ के घर गई हैं, बड़ा शौक चढ़ा था उसे अपने साथ लेकर जाने का, देखना लौटकर यहीं आएंगी, क्योंकि उनकी कोई और बहू उनको रखने के लिए तैयार जो नहीं है। मुझे तो लगता है कि खुद मियां बीवी शाम को निकल जाते हैं और अम्मी जान को किचन में काम करना पड़ता है। ये वासिफ तो बड़ा ही घुना निकला, शादी के बाद बड़ा रंग दिखाया है। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस उम्र में अपनी बूढ़ी माँ से बीवी की खिदमत करवाएगा। मैंने तो अम्मी को बहुत रोका था कि वासिफ की इस लड़की से शादी मत करें। फरहत का खानदान ही नीच लगता है मुझे। पहले दिन से ही इसने चारों भाइयों के दरमियान दूरियां पैदा करना शुरू कर दी थी, मगर अम्मी को मेरी बात कहां पसंद। हालांकि मेरी खाला की लड़की थी, उससे तो 100 दर्जे बेहतर थी, मगर अम्मी को तो ये लड़की पसंद आ गई थी। मुझे तो उस वक्त पता लगा जब अम्मी अब्बू मंगनी करके वासिफ की मिठाई लेकर आ गए थे। भाई मैंने तो बड़ा शोर मचाया था, मगर मेरी कौन सुनने वाला था। अब भुगते नताइज, अब्बू तो चले गए। दूसरी तरफ नसीर फ्लैट की फाइल रक्षी के नाम करवा कर आ जाता है। ये फ्लैट के कागजात हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, चंद दिन में फ्लैट तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो जाएगा। रक्षी कहती है हाय अल्लाह नसीर तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो, मेरे एक इशारे पर तुमने फ्लैट मेरे नाम करवा दिया। मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसा मोहब्बत करने वाला, जान छिड़कने वाला मर्द मिला है। भाई हो तुम बात के पक्के। रक्षी की माँ कहती है अरे बेटा क्या बात है, तुम तो बहुत खुश हो रहे हो, कुछ मुझसे भी शेयर कर लो। रक्षी कहती है अम्मी बात ही ऐसी है, ये देखें जो आप नसीर से बदगुमान रहती हैं, हर वक्त कहती रहती हैं कि नसीर मुझे धोखा देगा। नसीर ने अपना 2 करोड़ रुपए का फ्लैट मेरे नाम कर दिया है। रक्षी की माँ कहती है अरे वाह नसीर बेटा तुमने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारे रिलेशन के बारे में तुम्हारी अम्मी और खास तौर पर अजरा इनको भनक भी ना पड़नी चाहिए, वरना गड़बड़ हो सकती है। तुम जानते हो कि पहले भी ऐन वक्त पर तुम्हारी अम्मी ने पहुंचकर सारा बना बनाया खेल बिगाड़ कर रख दिया था, और मैं इस बार नहीं चाहती तुम दोनों की मोहब्बत के दरमियान कोई दीवार खड़ी हो। नसीर कहता है आंटी आप बेफिक्र हो जाएं,
दूसरी तरफ असमा भी सोच रही है, पता नहीं नसीर फ्लैट की फाइल क्यों लेकर गए हैं। कहीं वो इस फ्लैट को बेचना तो नहीं चाहते। मेरे और मेरे बच्चे के सर पर एक छत ही तो है, खुदा ना खास्ता वो भी छीन ना जाए। अम्मी भी वासिफ की तरफ आ चुकी हैं। पता नहीं अम्मी फरहत के साथ कैसा महसूस करती होंगी, उनका दिल भी लग रहा होगा कि नहीं। अजरा भाभी ने अच्छा नहीं किया अम्मी के साथ। मैं नसीर को कहूंगी कि अम्मी को यहां लेकर आ जाएं। मैं अपने पास से अम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगी। दूसरी तरफ जमाल बहुत परेशान है, समझ नहीं आ रही हालात बेहतर होने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। पता नहीं अब्बू कैसे डील करते थे। उनकी वफात के बाद हमारी अच्छी अच्छी पार्टियां हमें छोड़कर जा रही हैं, जो बरसों से हमारे साथ काम कर रही थी। सच में बुजुर्गों की बरकत से सब ठीक रहता है। पता नहीं अम्मी वासिफ के साथ खुश भी हैं कि नहीं। अजरा ने उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे तो उनका सामना करने का हौसला भी नहीं है। अजरा ने बहुत बड़ी गलती की है। अम्मी की दुआएं होती, अम्मी खुश होती, हमारा कारोबार बढ़ता। जमाल सर पकड़कर बैठ जाता है। जमाल घर आता है। अजरा जमाल को देखकर कहती है, क्या हुआ, आप आज जल्दी आ गए? जमाल कहता है, हाँ जरा सर में दर्द है, कारोबार में थोड़ी परेशानी है, समझ नहीं आ रही कि अच्छे खासे बिजनेस को क्या हो गया है। वलीद भी लाहौर चला गया है, वरना उसका बहुत आसरा था। जमाल वलीद को फोन करता है, हाँ भाई सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा? तुम तो जब से लाहौर आए हो भाई को भूल ही गए हो। वलीद कहता है, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, बस काम में मसरूफ हूं, ऊपर से अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं है, दुकान को मुझे ही संभालना पड़ता है। जमाल कहता है, अच्छा काम तो ठीक जा रहा है ना तुम्हारा? वलीद कहता है, भाई बहुत अच्छा है, इस महीने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। जमाल सुख का सांस लेता है। अजरा पूछती है, किससे बात हो रही थी? जमाल कहता है, मैं वलीद से बात कर रहा था। अजरा कहती है, हाँ भाई उसे कह दो दिल लगाकर काम करे, हमारे पास उसके लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ हमारे अपने खर्चे ही बहुत ज्यादा हैं, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। जमाल कहता है, जिस तरह से उसका काम चल रहा है वो यहाँ आएगा भी नहीं, तुम देखना वो बहुत जल्द हम सब भाइयों से ज्यादा तरक्की करेगा। अजरा तंसन हूं करती है, कहीं कर ही ना जाए। दूसरी तरफ शहनाज घर में खाने की तैयारी कर रही होती है और सफाई का सारा काम भी जल्दी से कर लेती है। समन कहती है, अम्मी खैरियत? शहनाज कहती, तुम्हारे अब्बू के दोस्त आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम तुम्हारा रिश्ता उनके बेटे के साथ कर दें। समन कहती है, अम्मी कोई जरूरत नहीं है, आप साफ इनकार कर दें, मैंने शादी नहीं करनी, अभी मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूंगी फिर सोचूंगी शादी के बारे में। शहनाज कहती है, और वो तुम्हारे अब्बू? समन कहती है, अब्बू को मैं संभाल लूंगी, आप मेरी फिक्र ना करें। दूसरी तरफ अजरा की शैतानी सोच, अरे भाई कोई खबर नहीं आ रही, बड़ी भी किस हाल में है, फरहत ने उसे दिन में तारे दिखाए हैं कि नहीं? भाई ये तो मुझे वहीं जाकर पता लगेगा। अजरा फरहत के घर पहुंच जाती है। अजरा को देखकर फरहत कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अजरा कहती है, अरे भाई यहाँ अम्मी हैं, उनका हाल अहवाल लेने आई हूं, सोचा इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लूंगी। अंदर आने को नहीं कहोगी या अपनी जेठानी को बाहर से ही रुखसत कर दोगी? फरहत मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा अंदर आ जाएं। अजरा कहती है, हाँ भाई तुम तो मजे में हो, घर तो तुम्हारा शानदार है, मगर ये अम्मी मुझे नजर नहीं आ रही। फरहत कहती है, अम्मी किचन में है। अजरा कहती है, हाँ भाई तुमने अम्मी जान को आते ही किचन में लगा दिया, तुम्हें तो घर के काम काज के लिए मुफ्त में नौकरानी मिल गई है, तुम तो चाहती ही यही थी। मेरे पास तो अम्मी चारपाई पर बैठकर हुक्म चलाया करती थी। ड्रामा बेईबाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया।